एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे छत पे कहाँ से लौकी आ गया है। तो छत पे यहाँ पे लौकी ना थोड़ा लगाए हुए थे, तो यहाँ 2 लटका हुआ था और हम लोग गए थे घर, तो वैसे ही पड़ा था। और सब्जियों की हालत थोड़ी कुछ ऐसी हो गई है ना, क्योंकि 1 हफ्ता हम लोग थे नहीं घर पे, तो उस वजह से तो कंडीशन थोड़ा सा ख़राब हो गया है। अब फिर जो है ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके रौनक हरा भरा वाला आएगा। फ़िलहाल जो हुआ था आज हमें ये निकालना है। तो जो है ना यहाँ पे पत्तियाँ हो गई थी पालक वाली, तो हम एक एक करके आराम से निकाल लेंगे, ताकि जो है ना जड़ बचा रहेगा तो फिर दोबारा से पत्ते निकल आएंगे। इस वजह से खूब आराम से बैठ के खूब अच्छे से एक एक बीन के हम उसमें से निकाल रहे थे कि खूब बढ़िया से निकाल लें, ताकि जड़ जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। और अच्छे से हमने पालक को निकाल लिया। यहाँ पे पत्ते भी हो रहे थे और एक साथ इतना क्या बनेगा, क्या रखा जाएगा, वो बात की बात है ना। तो यहाँ पे हमने घुइयाँ का पत्ता भी हो गया था। और ये आप लोगों से बताए तो ये पहली बार हमने जो है ना एक ही टब में लगाया था, लेकिन एक ही टब में जब वो फैलता जाए और धीरे धीरे आप चीज़ों को बढ़ाते जाइए तो वो हो जाता है, वो गच्छिन हो जाएगा। फिर वहाँ से 2-3 निकालिए, दूसरे टब में लगाइए। तो इस तरीके से मेरे 2-3 टब हो गए हैं, तो अच्छे खासे मतलब निकल आते हैं। और ये शाम का समय था, ऊपर ही गए थे, तो हमने सब तो तोड़ लिया। अब बैठ के इसको जो डंटली है ना वो निकाल लेंगे। अब मौसम आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। ठंडा का मौसम तो था ही, लेकिन इस बार थोड़ी सी ठंडी कम ही रही है। तो यहाँ पे 2 लौकी निकला है और ये आप देख सकते हो। तो छत से तोड़ के आ गए सब्जी, और आप देख सकते हो तो ये घुइयाँ का पत्ते, 2 लौकी है ना। तो यहाँ पे ये पत्ते निकल के आए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब छोटे तो हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इतने ये निकले हैं, पालक निकला हुआ है ना, इतना काफ़ी है हम लोग के लिए। और यहाँ पे 2 बैगन निकला हुआ है। तो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा जो है वो लौकी निकला है ना, देख सकते हो कुछ इस तरीके का लौकी निकला है। ये ना वो ग्रिल में दब गया था, दबने की वजह से ऐसे हो गया है। और यहाँ पे एक ऐसे निकला है ना, तो ये निकला है और 2 ये निकला है। तो इतना सारा सब्जी निकल गया है ना। ये चीज़ें ना, ये तो लौकी वगैरह बाद में बनेगा फिलहाल। और जो है ना इसको अभी बनाएंगे है ना, इनके पापा को बहुत अच्छा लगता है। तो ये घुइयाँ के पत्ते अभी बनेंगे और ये पालक जो है वो सुबह बनेगा और ये दूसरा दिन बनेगा है ना। तो ऐसे करके 1-2 दिन के लिए हो ही गया। क्या है, चलो हम दे दे, चलो। तो हाँ, तो अभी जो है ना ये सारी चीज़ें जो बनाना है, जो रखना है, वो रखा के किचन को क्लीन करना है ना, वो कर देंगे। उसके बाद से जो है ना अभी चलते हैं थोड़ा सा चाय, क्योंकि शाम हो चुका है, तो थोड़ा सा चाय पी के उसके बाद में इन सारी चीज़ों में जुड़ जाएंगे है ना। तो इसको भी बना लेंगे। और इतने छोटे पत्ते को भी हम लोग वो ना रोल करके बना सकते हैं, क्योंकि जो है तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा छोटा है, मतलब इतना आप देख सकते हो है ना, इस तरीके का है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा वाला पत्ता नहीं है, छोटा वाला ही है। और छोटे का भी हम लोग रोल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। बहुत लोग ये करते हैं ना, छोटा छोटा है तो कट करके और वो करते हैं, तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम रोल ही बनाएंगे और आप लोग से शेयर करेंगे है ना। कि देख मतलब सेम वैसे ही बनता है, कुछ नहीं करना है उसमें। जैसे आप बड़े वाले पत्ते को बनाते हो ना, वैसे ही बनाइए। थोड़ा सा लपेटते समय जो है ना उसको थोड़ा सा आराम से लपेटना होता है बस, और कुछ नहीं करना पड़ता है। ना ही रबड़ उबड़ की जरूरत पड़ती है। बहुत लोग कलौजी में रबड़ लगाते हैं, नहीं तो धागे से बांधते हैं। हमने ये सब करते हैं है ना, जैसा आता है वैसे ही वो कर दो है ना। तो फिलहाल चलते हैं और चाय पीने के बाद से ये बनाएंगे और पालक रख देंगे। लौकी जो है वो बाद में बनेगा, एक ही बार तो बन नहीं सकता है ना। तो फिलहाल चल के चाय पीते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं घुइयाँ के पत्ते के रेसिपी के साथ है ना। तो सब्जियों में क्या बनेगा और क्या स्टोर किया जाएगा है ना, मतलब रखा जाएगा,
तो यहाँ पे ना हमारे पास जो है वो पूजा पाठ के लिए हमने मंगाया था यहाँ पे आंवला, तो 2-3 थे, तो हमने सोचा इसको छोटा सा जो है ना कैंडी टाइप का बना दे, बच्चे खा जाएंगे। तो और बगल में ही जो है ना हमने पालक लेके आए थे, तो पालक पनीर तो सोचा था हमने, लेकिन पालक पनीर कैंसिल करके और कुछ तो इतने ढेर सारे थे, तो हमने कुछ उबाल के तो फ्रिज में रख दिया, कुछ उबाल के जो है ना आज सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी में क्या क्या रहेगा, पनीर भी रहेगा, काजू भी रहेगा, मतलब जो भी आपके पास थोड़ा थोड़ा आइटम है ना, काजू और बादाम और जो है मतलब ये सारे रेसिपी आप देख सकते हो। तो इसमें सारी चीज़ें हम ना भून के और पानी में भिगो दिए हैं कि ताकि सॉफ्ट हो जाए, और जो है ना खूब अच्छे से पनीर भी सॉफ्ट होता है, टाइट नहीं रहता है। तो यहाँ पे पालक हमने पीस दिया है, मसाले मेरे भुन गए हैं। तो मसाले भुनने के बाद से जो है ना पालक जो पिसा हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमने पीसा था, वो हमने डाल दिया है इसमें। और उसके बाद से जब ये भून जाएगा ना, नॉर्मल जैसे आप पालक पनीर बनाते हो सेम वैसे ही मतलब बना लीजिए, नहीं तो आपको मतलब जैसे अच्छा लगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास मटर था, तो हमने बहुत थोड़ा सा पनीर और थोड़ा ही सा मटर और जो है ना 6-7 काजू थे जो भुने हुए थे मेरे पास, और आप छुहाड़े डाल लीजिए, या तो थोड़ा सा ये रहता है स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि मीठापन आ जाता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ये डाल के बनाओ ना सब्ज़ी बहुत अच्छी होती हैं। तो एक बार आप बना के देखना, और सेम गरम मसाला वगैरह सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो है ना सब्ज़ी बन गया है। और बनने के बाद से तो कुछ चीज़ें तो हमने बना ही लिया, और तो ये लास्ट में बनाना था, ये सोच रहे हैं ना आप क्या है काला काला, तो हम बता दें ये लाल मिर्च जो बड़ा वाला मिर्च होता है ना, उसका अचार का जो मसाला बच जाता है वो हमने यहाँ पे लिया है। तो ज़्यादा दिन का मसाला हो जाता है ना, तो वो काला हो जाता है, ख़राब नहीं होता है, काला हो जाता है। तो वो हमने मिक्स कर लिया है। जब आप ये बेसन में जब ये मसाला जब मिक्स करोगे ना, तो उसका जो घुइयां का पत्ते की रेसिपी जो बनेगी उसका स्वाद ही अलग हो जाता है बिल्कुल, और बहुत ही टेस्टी लगेगा। गले में जो खराश बनाता है ना वो चीज़ भी नहीं आएगी। और देखिए कितना आराम से हम जो है ना इतने छोटे छोटे पत्तों को इस तरीके से हमने ऊपर नीचे अगल बगल मतलब इस तरीके से थोड़ा सा एक दूसरे पे चढ़ा के हमने चिपकाया है ताकि ये निकलेगा नहीं। बहुत लोग को ये होता है ना कि छोटे पत्ते हैं तो अरे कट करके और ऐसे ही बेसन लगा के पकौड़े बना दो, तो उस तरीके से उतना मज़ा नहीं आता है कि जितना कि आप रोल करके बना दो, है ना। तो इसी तरीके से कितना वो छोटे पत्ते रहें और आप अगर बनाना चाहो ना तो बना ले जाओगे। तो इस तरीके से हमने एक दूसरे पे ही चिपकाया, और थोड़ा सा लपेटने के बाद ये होता है ना खूब आराम से उसको पकड़ के अपने तरफ घिसकाते जाइए, और दोनों साइड से दोनों जो पलटा हुआ है थोड़ा सा पत्ते मोड़े हुए हैं उसको भी बिटोर के अपने साथ समेट के चलिए। तो इस तरीके से जो है ना हो जाता है, तो खूब अच्छे से बन जाता है। थोड़ा सा आपको लगेगा, अदरवाइज जो आप बेसन से जगह जगह चिपका दो तो शेप वही आ जाता है। और इसको खूब अच्छे से उबाल देंगे, है ना। तो हमारे पास रेडी हो गए हैं तीन ये देख सकते हो 3 रोल तैयार हैं। तो इसको हमने पानी रख दिया है, पानी में बॉईल कर लेंगे, है ना। तो स्टीम कर देंगे। स्टीम करने के बाद से ये आप देख सकते हो जब ये ठंडा हो जाएगा ना सेम वैसे ही हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये ठंडा होगा आप जैसे चाहे पतला मोटा आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। और कट करने के बाद से या तो तल लीजिए या तो हल्का तेल लगा के ऐसे ही सेक लीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खाना चाहते हो, है ना। लेकिन बनता सेम वैसे ही है, बड़ा छोटा थोड़ा सा देखने में लगता है लेकिन कुछ होता नहीं है, बन जाता है आराम से। और यहाँ पे हम तल रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे घर तल के सबको खाना पसंद है। और उस तरीके से थोड़ा सा वो करना तो सोंधापन आ जाता है, और इस तरीके से करो तो एकदम कड़कड़ा हो जाता है। तो थोड़ा दोनों में अलग सा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हमने तल लिया है। और तलने के बाद से हमारा रेकवच जो है ना, हमारे यहाँ रेकवच ही बोला जाता है, या तो आप घुइयां के पत्ते के पकौड़े बोल लीजिए, तो हमारे यहाँ रेकवच बोला जाता है। साथ ही साथ
साथ ही साथ जो है यहाँ पे हमको दाल का तड़का लगाना था। तो यहाँ पे हम जो है ना दाल का तड़का लगा रहे थे, तो कलछुल में ही जो होती है ना उसी से हम डायरेक्ट लगा देते हैं, और नहीं तो बड़ा वाला बहुत सारा आइटम अगर डालना हो, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया और सारी चीज़ें हो गई, तो डालना होता है तब या तो कढ़ाई में या तो पैन में, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जैसा सिचुएशन रहता है उस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा रिकोच बनके रेडी हो गया है। आप इस तरीके से आराम से बना सकते हो, खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।